छत्तीसगढ़ में एक बड़ी आबादी कहीं ना कहीं मछुआ समुदाय की जो है वो मानी जाती है। लाखों वोटर्स यहाँ पे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं मछुआरों के आर्थिक स्थिति की यदि बात की जाए या तमाम मछुआ समुदायों की यदि बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय ज़रूर बना रहता है। इन तमाम विषयों को लेकर के इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष एम.आर. निषाद जी। एम.आर. जी का पहले तो ईटीवी भारत में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। एम.आर. जी ये बताइए, चूंकि राज्य गठन हुए 2 दशक बीत गए हैं, लेकिन आज भी मछुआ समुदाय के जो लोग हैं उनकी जो आर्थिक स्थिति है आज भी उतनी बेहतर नहीं हो पाई है। क्या वजह आप मानते हैं? नहीं, आपका कहना सही है। हम अभी आर्थिक क्या सभी स्थिति से मछुआरा समाज जो अभी भी पिछड़े हैं, है ना। हाँ, अब वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो ऐसा कुछ धीरे धीरे रास्ता ऐसा तय किया जा रहा है ना। बाकी इससे पूर्व जो है यानी समाज की जो स्थिति, सबसे बड़ी बात था कि जो एक संगठन की जो एक जिस तरीके से अन्य समाज में संगठन जो देखने को मिलता है वो हमारे में संगठन की एक कमी था, है ना। वो जो संगठन भी संगठन का मुख्य जागरूकता, है ना, और दूसरा शिक्षित, ये चीज़ में वाकई में हमारे समाज पीछे था, है ना। और आज छत्तीसगढ़ निर्माण के पूर्व तो जो भी था, आज की स्थिति अब कुछ परिवर्तन हो रहा है ना। अनुमम देखा जाता है कि बहुत सी योजनाएं जो हैं आप लोग लेके आते हैं, लेकिन उन योजनाओं का जो लाभ है जिस वर्ग के लिए आप लेके आते हैं उनका जो लाभ है वो मछुआ समुदाय के लोगों को नहीं मिल पाता। क्या आप मानते हैं कि इसकी प्रचार प्रसार में कहीं कोई कमी रहती होगी? हाँ ठीक है ना, ये बिल्कुल में प्रचार प्रसार में कमी है। और थोड़ा सबसे बड़ी बात है आर्थिक स्थिति है। यानी हमारे अधिकार में तो है कि भाई वाकई में जो मछुआरा का मुख्य जो व्यवसाय है मछली धंधा है, और तालाबों के माध्यम से, है ना, उसका यानी भाई वर्क और रोजगार उससे प्राप्त कर रहे हैं। बाकी सबसे वही है समस्या इसमें जो रहा है आर्थिक व्यवस्था, है ना। तो आर्थिक कारण क्या है? अभी जैसे सरकार ने सुविधा दिया है कि भाई अब जो आवंटन की प्रक्रिया है, तालाब की आवंटन की जो प्रक्रिया है वो हमारे समाज को प्राथमिकता में है। बाकी उसमें कभी कभी क्या है कि हमारी अशिक्षा और संगठन की कमी के कारण हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, और अभी भी कमी है। ये अभी कोशिश वैसे तो पूर्व में भी था कि भाई हमने यानी इस छत्तीसगढ़ मछुआ महासंघ के माध्यम से, क्योंकि मैं विगत अभी 2005 से छत्तीसगढ़ मछुआ महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और हमारे समाज को इस महासंघ के माध्यम से जगाने की भी कोशिश की और अपने अधिकार को पाने का भी यानी इस संगठन के माध्यम से प्रयास भी किया गया है। बाकी पूर्व में जो भी हमने यानी जो धीरे धीरे संगठन को जो नींव डाले हैं, अब उसको समझने लगे वाकई में यदि हमारी संगठन मजबूती पूर्व में होता तो हम हमारे अधिकार से वंचित नहीं होते। ये अब हमारे समाज में ये चेतना और एक जागृत यानी समाज जब हो रहा है, और आने वाले समय में यानी इसकी फ़ायदा जरूर उठाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। कहीं ना कहीं एक चीज़ देखा जा रहा है, क्योंकि पिछली सरकार की यदि हम बात करें तो पिछली सरकार की जो योजनाएं थी, आपके 3 साल हो चुके हैं आपकी सरकार को, कांग्रेस की सरकार को छत्तीसगढ़ में। आप लोग क्या कुछ नया लेके आ रहे हैं मछुआ समुदाय के लिए? नहीं, मछुआ समुदाय का मुख्य पैतृक व्यवसाय जो है मछली पालन से है, और इसके पूर्व सरकार द्वारा इस मछली नीति के संदर्भ में कई त्रुटियां हैं। उससे यानी क्या है कि यानी हमारे समाज को जो लाभ मिलना था नहीं मिल पाता था, और उसमें जो एक सबसे बड़ी अड़चने था पंचायत राज। जबकि पंचायत राज का ये था कि ग्राम के विकास के लिए भी पंचायत विकास के तहत यानी गठन किया गया है और क्षेत्र का विकास हो, उसमें यानी मछली की व्यवसाय भी उस नीति के तहत यानी पंचायत के माध्यम से यानी आवंटन होता है। उस आवंटन में कई प्रक्रिया जो है यानी हमारे समाज को न मिल करके अन्य को समाज को मिल रहा है, तो ये कई प्रकार के जो ये तकलीफ दे रहा। तो ये पूर्व सरकार में इस बात को कई बार हमने माध्यम से उठाया कि भाई ये जो मछली नीति है इसमें कुछ संशोधन होना चाहिए। तो पूर्व सरकार द्वारा सिर्फ हम मांग को उठाते गए, वो संशोधन 15 साल से नहीं हुआ। ये पहले बार अभी एक अनुभव हो रहा है कि अभी छत्तीसगढ़ में 3 साल से अब कांग्रेस की सरकार है और माननीय भूपेश बघेल की सरकार है, और इस जो बातें हैं यानी मछुआरे के हित में जो बातें हैं, जो तकलीफ है
कि कैसा यानी यानी अभी मछुआरे खेत में लागू हो, ये सब बातें हमने माननीय भूपेश बघेल के पास रख रहे हैं। और सबसे जो तकलीफ है मछली नीति, उस बात को भी हम रखें। तो ये नीति के संबंध में क्या हुआ कि अभी नवीन नीति के तहत एक कमेटी गठित किया गया है और कमेटी में 9 सदस्यों का मतलब साथ है और उसमें 4 से 5 अधिकारी है और 5 हमारे मछुआरा समाज के। और नीति को हम लोग बना दे चुके हैं और नीति जैसा यदि नीति लागू होता है तो उसमें जो कई समस्या है वो इस मछुआरा हित में एक समाधान की रास्ता बनेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और ये पहले बार है, जो पूर्व कार्यकाल में हम कई मुद्दाओं को लेके हमने यानी पूर्व कार्यकाल में क्यों आज वर्तमान में हम इस बात को वर्तमान सरकार के पास रख रहे हैं। जैसे अब उदाहरण तौर में अभी कई और बातें हैं, जैसे हमारे एक बिलासपुर मांग उठता था कि बिलासा देवी के नाम से अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नामकरण होना चाहिए, तो उस समय तो चलो नहीं हुआ। बाकी अभी वर्तमान में हमने माननीय भूपेश बघेल जी के पास बात रखे और उसने वाकई में जो बिलासपुर के नागरिक बसाने वाली माता बिलासा देवी के नाम से एयरपोर्ट के नामकरण हुआ और आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल में उसका नाम हुआ। जैसे अब मछली नीति के संबंध में इसमें यह देखें कि भाई हमारी एक पूर्व भी ये नियोजन और मांग भी था कि भाई इसको कृषि का दर्जा मिले तो हमारे मछुआरों को फायदा होगा और वाकई में उस मांग को हम रखें और वो मांग आज माननीय भूपेश बघेल द्वारा भाई मछली नीति को कृषि का दर्जा भी अगले साल घोषणा हुआ 21 नवंबर 21 को, है ना, जो मछुआरा दिवस होता है। और वो आज वो अमल में आ गया है, लागू हो गया है। अब क्रियान्वयन में भले थोड़ा सा देर तो लगता है, बाकी आने वाले समय में जो कृषि का दर्जा दिया उसमें भी मछुआरे को तो मिलेगा और अन्य भी उसमें लाभ उठा रहे हैं। बाकी मैं मछुआरा समुदाय से ये निवेदन करूंगा कि जो यानी विशेष करके मछुआ समुदाय के लिए जो योजना को लागू किया उसको हमारे समाज को फायदा उठाना चाहिए। ये बताइए, चूंकि बहुत सी ऐसी योजनाएं तो ला रहे हैं आप लोग, लेकिन क्या वजह है कि फायदा हो रहा है मछुआरों को? निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है, लेकिन ये फायदा होने के बावजूद लोग जो हैं परंपरागत खेती की ओर जा रहे हैं, तो इसको किस तरह से आप देखते हैं? आज खेती को तो ठीक है, पूर्व में भी जा रहे थे। बाकी क्या है अभी जो सरकार की जो योजना है, जैसे क्या है धान के जो एक खरीदी जो पूर्व सरकार द्वारा एक 1700 रुपया देते थे, आज हमारे वर्तमान में माननीय भूपेश बघेल की सरकार की जो घोषणा के अनुरूप 2500 रुपया दे रहे हैं। तो यानी जो आज बंजर जमीन भी जो है आज उपजाऊ होने लगा है क्योंकि उसको मूल्य मिल रहा है। नहीं तो पूर्व में मतलब जो मिलता था उस हिसाब से नहीं मिलता था, आदमी खर्चा करने के बावजूद भी खेती से फायदा नहीं होता था, इसलिए उसमें ध्यान नहीं देते थे। अब उसमें ध्यान दे रहे हैं, हाँ उसमें सभी वर्ग ध्यान दे रहे हैं क्योंकि अब विशेष फायदे। बाकी उसके बावजूद हमारे मैं ये कहूँगा कि मछली के जो व्यवसाय है उस धान के उपज के माध्यम से यानी 4 गुना फायदा होगा, तो इसमें हमारे समाज को फ़ायदा उठाना चाहिए। बाकी हमारे समाज अभी इसमें कम फ़ायदा उठा रहा है। मैं जबकि जब अभी छत्तीसगढ़ में मैं दो बार यानी पूरा छत्तीसगढ़ के दौरा कर चुका हूँ, तो उससे जहाँ भी मैंने जैसे जो भी रिपोर्टिंग लिया, हर जिला में रिपोर्टिंग लिया, तो जो शासन के जो अनुदान जो यानी प्रति हेक्टेयर में 7 लाख रुपया दे रहा है यार, उसमें छूट के संबंध में जो दिशा निर्देश है उसके तहत यानी दूसरे आदमी ज़्यादा फायदा उठा रहे हैं, जबकि हमारे मछुआरा समाज को मात्र हमारे पास मान लो 2 एकड़ 2.5 एकड़ 3 एकड़ खेती है तो उसका उपयोग करना चाहिए। हाँ, तो ये उपयोग हमारी समाज नहीं कर रहा है। बाकी हमारी कोशिश है जिस तरीके से हमारी जो दौरा चल रहा है हम समाज को इस बारे में बता रहे हैं और मेरा कोशिश जारी है। और कुछ समाज जो है अब मेरे पास जिस तरीके से आवेदन और उनका निवेदन आ रहा है तब उसमें भी अब मतलब ये खेती को यानी जो एकदम उपजाऊ नहीं है उसको यानी तालाब बनाए के ऐसे निर्णय के लिए और निर्णय लेने में अब प्रयास हो रहा है। ये एक बड़ा आंदोलन आपने किया था, आपके नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जो है पूर्ववर्ती सरकार में एक आंदोलन छेड़े हुए थे जनजाति को लेकर के, समाज की जो मछुआ समुदाय हैं उनके जनजाति की मांग को लेकर के आप बड़ा आंदोलन छेड़े थे। अभी किस तरह से आप उसको देखते हैं और क्या कुछ आप ऐसा कोई प्रदर्शन करने जा रहे हैं? नहीं, प्रदर्शन कब किया जाता है? कोई सरकार आपसे वाकई में हर समाज की समस्या होता है तो हमारी समाज की भी समस्या, हम पूर्व में भी अनुसूचित जनजाति के पात्रता तो रखते थे, ऐसा नहीं था। बाकी वो विलोपित कैसा हुआ, क्यों हुआ,
तो उस समय का जो हमारे समाज के जो भी यानी प्रबुद्ध जन थे, वाकई में आरक्षण से हमें क्या लाभ होगा। और उस समय क्या है, समाज की जो एक सूत्र था एकजुटता, वो सब टुकड़े टुकड़े में थे। और आज शिक्षा की भी कमी था, तो आरक्षण का वाकई में हमें क्या फ़ायदा होगा इसके बारे में नहीं समझ पाए। तो वो जो भी हो, जैसा भी हो, क्यों विलोपित हुआ, ऐसा विलोपित नहीं करना था। जब हम अधिकार में थे तो विलोपित नहीं करना था, चाहे वो अब जो भी वजह से षड्यंत्र के तहत हुआ होगा या जो भी हुआ, इसके बाद तहत में हम लोग तो जाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी ये ज़रूर मैं बताऊंगा मैं कि पूर्व में जब भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ निर्माण होने के बाद, भाजपा उस समय विपक्ष में था, तो इस बात को रखे थे क्योंकि हम लोग छत्तीसगढ़ मछुआ महासंघ जो छत्तीसगढ़ निर्माण होने के बाद ये उसी उद्देश्य को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसने बोले कि नहीं, हमारी सरकार आप लोग बनाइए तो हम जरूर आपकी जो मांगे हैं, जब मछली नीति है, आरक्षण है, हम जरूर आपकी कोशिश करेंगे। सरकार उनकी बनी, सरकार बनी। उसके बाद हमने बनने के बाद भाई प्रयास किए कि भाई अब हमारी आप भाई सरकार बन चुका है तो कम से कम हमारी जो आपने जो बात किए हैं, वायदे किए हैं, घोषणा किए हैं, तो आप उसको पूरा किया जाए। बाकी उसमें टाल मटोल की नीति रहा, बहुत टाल मटोल की नीति रहा। इसी वजह से हमने पूरा 23 धरना प्रदर्शन, पूरा 2006 से लेकर 2017 तक 23 धरना प्रदर्शन पूरा छत्तीसगढ़ में हम लोग किया, और विशेष करके रायपुर में 4 धरना प्रदर्शन किए। बाकी हमारा मांग जैसे का तैसा आज भी वही है। बाकी हाँ, आज वर्तमान परिस्थिति में जैसे हमने एक मछली नीति को लेके चले और इसको लेके चले, तो वर्तमान में माननीय भूपेश बघेल की सरकार जिस तरीके से यानी हमारे अभी नीति निर्धारण मछली नीति का जो भाई कार्य चल रहा है और हमने बना के जो दिए हैं, जैसे बताया ना, बिलासा देवी के एयरपोर्ट का नामकरण हुआ, कृषि का दर्जा दिया है ना, तो मुझे विश्वास है जिस तरीके से ये हमारी निराकरण की रास्ता इस सरकार द्वारा हो रहा है, तो मुझे उम्मीद है इस सरकार द्वारा हमारी जो समस्या है ना, मूल समस्या है ना, और हमारी जो मूल समस्या के साथ साथ हमारी आर्थिक व्यवस्था पर भी ध्यान दे रहा है। क्योंकि मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आज वर्तमान में जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, अब विशेष करके माननीय भूपेश बघेल की जो सरकार है, वो जो पूर्व में क्यों वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहा, उस समय भी वो सभी वर्गों को यानी स्थान देने की कोशिश किया। आज भी मैं देख रहा हूँ कि सभी वर्गों को ही स्थान दे रहा है और सभी वर्गों को लेकर चल रहा है। आगे जो है खासकर मछुआ समुदाय को लेकर के और कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो लोगों को मिलेगी, या कुछ तैयारी हो आपकी, कुछ बना रहे हो? देखिए, अभी तो तैयारी जो है, अभी तो हम ज़्यादा हमारी जो तैयारी है फोकस जिसमें मछली नीति है, वो हम उसमें ज़्यादा फोकस किए हैं, हम दे चुके हैं। क्योंकि वो ज्वलन समस्या है, रोजगार की समस्या है भाई। वो हमारी समस्या जो आज नीति निर्धारण होता है तो हमारे उसमें भाई उसमें कम से कम 5 लाख मछुआरा है ना, उसके तहत यानी जीविकोपार्जन कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। तो हम उसमें ज़्यादा भी फोकस किए हैं, और जैसे नीति निर्धारण जैसे भी नीति सामने आता है तो वाकई में हमारे मछुआरों को उसमें राहत मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष MR निषाद जी, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि कहीं ना कहीं उनका जो ये प्रयास है मछुआ नीति की बात करें, या कहीं ना कहीं मछुआरों को जो है या मछुआ समुदाय के लोगों को जिस तरह से भूपेश बघेल की सरकार ने जो है कृषि का दर्जा दिया है, तो उससे निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं मछुआरों को फ़ायदा हुआ है, और आने वाले समय में भी बहुत सी ऐसी योजनाएँ हैं जो इनके द्वारा बनाई जा रही है। कैमरामैन मिथिलेश साहू के साथ राजेश निषाद, ETV भारत, रायपुर।